हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीमांचल गौरव पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाग कैसे करते हैं। अगर आप भाग करना नहीं जानते हैं या आपके भाग के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी भाग के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे आप। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा। वीडियो को आप अगर स्किप करके चले जाते हैं तब ऐसे क्वेश्चन में गलती भी कर सकते हैं और आप भाग करना आसानी से सीख भी नहीं सकेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इसके बाद आप भाग करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने आपके लिए टोटल 4 प्रश्न लिया है। इसमें से 2 ऊपर के प्रश्न जो है इसमें हम बताएंगे 2 अंक के भाग कैसे करते हैं, और नीचे के 2 प्रश्न में हम 3 अंक के भाग कैसे किया जाता है और 4 अंक के भाग कैसे किया जाता है, ये चीज़ बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसके बाद आप 100% भाग करना सीख जाएंगे। अब हम सभी क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न में हमें 2 से भाग देना है 86 में। तो इस 86 का हमें पहला अंक देखना है कौन सा है। तो पहला अंक 8 है, दूसरा अंक 6 है। तो पहला अंक 8 है तो हम सबसे पहले 2 से 8 में भाग देंगे, इसके बाद 6 में देंगे। तो 2 से 8 में भाग देंगे यानी 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दो का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 8 आया। तो जितने बार पढ़े पहाड़ा को हमें यहाँ पे लिखना है। कितने बार पढ़े, 4 बार पढ़े, 4 यहाँ पे लिख दिए, और आया कितना, 8 आया, तो हम 8 को यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद सिंपल इस तरह से एक लकीर देना है और इसको घटा लेना है। 8 में से 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, शून्य बचेगा। तो इसको हम इस तरह से काट लेंगे। पहला संख्या का भाग कर चुके हैं। अब दूसरी संख्या को इसके जस्ट नीचे लिख लेंगे। तो 6 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम 2 से भाग देंगे 6 में, 2 से 6 में भाग देंगे यानी 2 का पारा कितने बार पढ़ेंगे, 6 आएगा। दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 बार पढ़े तो 6 आ रहा है। तो 2 का पारा 3 बार पढ़े, तो 3 बार पढ़े तो 3 को यहाँ पे लिखना है। इसके बाद 3 बार पढ़े तो कितना आया, 6 आया, तो 6 को यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद सिंपल इस तरह से लकीर खींच लेना है और इसको घटा लेना है। 6 में से 6 को घटाएंगे क्या होगा, कुछ नहीं बटेगा, कट जाएगा। तो इस तरह से जो है पहला प्रश्न बन चुका है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन को बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 से भाग देना हमें 24 में। तो 5 से भाग देंगे 24 में, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहली संख्या को देखना है। यहाँ पे पहली संख्या 2 है। तो अब देखिए 5 का पारा में 2 तो आता नहीं है, 5 से शुरू ही आता है। 5 का पारा एक बार पढ़ते तो 5 आता है, 2 तो आता नहीं है। तो ये संख्या हमेशा जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या से ये बड़ा रहना चाहिए। तो यहाँ तो छोटा है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, अब ये अगली संख्या जो है उसको भी इसी में जोड़ लेंगे। तो 2 और 4 दोनों में एक साथ भाग लगाएंगे, 2 और 4 हो गया 24। तो अब हम 5 से 24 में भाग लगाएंगे। तो 5 से 24 में भाग लगाएंगे यानी 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 24 आएगा, या फिर 24 से कम आएगा, अधिक नहीं आना चाहिए। तो 5 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25। देखिए 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 25 आ गया। हमें यहाँ पे 24 देखना है या फिर इससे
कम देखना है कि 5 का पहाड़ा में आता है या नहीं। 24 तो नहीं आता है, 20 आता है और 25 आता है। 25 इससे 24 से अधिक है, तो अधिक वाले संख्या को हमें नहीं लेना है। हमें हमेशा कम संख्या को लेना है। जितना रहेगा उतना आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उससे कम संख्या को लेना है। तो यहाँ पे 20 है, तो 5 के 20, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 20 आता है। तो हम यहाँ पे 5 का 20, तो यहाँ पे 20 को लिख लेंगे। इसके बाद इस तरह से लकीर देंगे और इसको घटा कर लेंगे। 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। इसके बाद 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो ऐसे कट जाएगा। अब हम दूसरा प्रश्न भी बना लिए। अब तीसरा प्रश्न को बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 6 से भाग देना है 189 में, 1 8 9। सबसे पहले 6 से हम 1 में देंगे, उसके बाद 8 में देंगे, इसके बाद 9 में भाग देंगे। तो 6 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 1 6 से छोटा है। तो हमें क्या करना है, एक संख्या को इसमें और ले लेना है। तो अब हम 1 में नहीं, 1 और 8 दोनों में एक साथ 6 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे 18 हो गया, 1 और 8 कितना हो गया, 18 हो गया। अब 18 में हमें 6 से भाग लगाना है, यानी 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 18 आ जाए। तो 6 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। देखिए 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 18 आ जाता है। कितने बार पढ़ते हैं, जितने बार पढ़ते हैं हमें यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जितना आया यहाँ पे लिख लेना है। 6 तिया 18, 18 आ गया, 18 को हम यहाँ पे लिख लिए। एक इस तरह से लाइन खींचना है, माइनस का चिन्ह देना है। अब इसको घटा लेंगे। 8 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो इसे कट कर लेना है। 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो इस तरह से कट का चिन्ह दे देना है। अब देखिए यहाँ पे 9 है, 9 को हम अब नीचे लिख लेंगे। 1 8 18 तक तो हो चुका है, अब 9 बचा है, 9 को हम नीचे लिख लिए। अब इस 9 में हम 6 से भाग देंगे। तो 6 का पारा में 9 आता है, नहीं आता है। 6 का 6, 6 दूनी 12, 2 बार पढ़ते हैं 12 हो जाता है, माने 9 से अधिक हो जाता है। तो 12 हमें नहीं लेना है, हमें एक बार ही 6 का पारा पढ़ना है। तो 6 का पारा एक बार पढ़े तो 6 आया। एक बार इसलिए पढ़े, 2 बार पढ़ते तो 12 हो जाता है, जो कि 9 से अधिक है। तो हमें 9 से अधिक नहीं लेना है, 9 से कम ही लेना है। तो 6 का पारा एक बार ही पढ़े तो यहाँ पे 1 लिखें और यहाँ पे 6 लिखें। 6 का पारा एक बार पढ़े 6 बार, तो 6 को यहाँ पे लिख लिए हैं। अब 9 में से 6 को घटा कर लेना है। 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये हो गया है शेषफल हमारा। तो तीसरा प्रश्न को भी हम सॉल्व कर लिए। अब लास्ट प्रश्न जो है 4 अंक का भाग है, इसको हम बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 से भाग देना हमें 2135 में। तो हमें सबसे पहले पहली संख्या में इस 7 से भाग लगाना है। तो पहली संख्या में भाग नहीं लगेगा 7 से। क्यों? क्योंकि 7 बड़ा है और 2 छोटा है। 7 का पहाड़ा में 2 नहीं आता है, इसलिए हमें इसमें एक संख्या और ले लेना है। 2 और 1 21 हो गया। अब 21 में हम 7 से भाग लगाएंगे एक साथ। तो आप 21 से 7 से 21 में भाग लगाएंगे तो 7 का पारा कितने बार पढ़ेंगे, 21 आएगा। तो 7 का पारा हम लिख लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। 7 का पारा 3 बार पढ़े तो 21 आ गया। कितने बार पढ़े, 3 बार। तो 3 को यहाँ पे लिख लेना है और 21 को यहाँ पे लिख लेना है। एक लकीर खींचना है इस तरह से, फिर माइनस का चिन्ह देना, इसको घटा कर लेना। 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद हमें इन संख्या को नीचे लिख लेना। 1 तक 2 1 तक लगा चुके हैं भाग। अब हम इस 3 को नीचे लिखेंगे। देखिए 3 को नीचे लिख लिए। अब 7 से हम 3 में भाग लगाएंगे। 7 से 3 में भाग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि
3 छोटा है और 7 बड़ा है। 7 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, अब इस 5 को भी हमें यहाँ पे लिखना होगा, लेकिन पहला संख्या लिखे, भाग नहीं लगा, उसके बाद दूसरा संख्या जब हमें उतारना होता है तो दूसरा संख्या को उतारने से पहले एक 0 लगाना होता है यहाँ पे, तब हम दूसरा संख्या को उतार सकते हैं। तो 0 लगा चुके हैं। अब हम इस 5 को यहाँ पे लिखेंगे, तो 5 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब कितना हो गया यहाँ पे, 35 हो गया। अब 7 से इसमें भाग लगाएंगे, 35 कितने बार में आता है, तो 7 का पारा हम लिख लेते हैं। 7 का 7, 7 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पचा 35। देखिए 7 का पारा 5 बार पढ़ते हैं तो 35 आ जाता है, तो यहाँ पे हमें 5 लिख लेना है और यहाँ पे 35 लिख लेना है। अब इसको फिर से घटाव कर लेना है। 5 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं। कट कट का चिन्ह लगा देंगे। 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इस तरह से हम सभी प्रश्न को बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।